गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर 1 अक्टूबर 2022 से एक नया सेक्शन 41 जो है उसे सब्स्टिट्यूट किया गया है पुराने प्रोविजंस के साथ। तो यहां जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी इस नए सेक्शन 41 में क्या लिखा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन समझ आ जाए। और अब आप अपने सप्लायर्स को आइडेंटिफाई कर लें कि आपको किस सप्लायर से इनवॉइसेस लेनी है या माल खरीदना है और किस सप्लायर से माल नहीं खरीदना है, ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना आए। यहां आप देख पा रहे हैं सेक्शन 41 अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सेक्शन 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल कर दिया गया है। ये कहता क्या है? इसका सबसेक्शन 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall subject to the provisions of this section and subject to such conditions and restrictions as may be provided shall be entitled to avail the input tax credit as self-assessed। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि आपको अपनी GSTR 3B में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना है वो आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे, यानी कि खुद से निकाल सकते हैं अपने परचेज बिल के आधार पे, और उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिटर्न में डाल करके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट भी करवा सकते हैं। लेकिन इस सेल्फ असेसमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के बाद जो हमारा ये सब सेक्शन 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कुछ ऐसी चीजें लिख रहा है जिससे आपको अपना सप्लायर जो है वो फिर से डिटरमाइन करना होगा कि किससे माल खरीदना है या किससे माल नहीं खरीदना है। ये कहता है द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि आपने किसी भी बिल का जिसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स का पेमेंट अपने सप्लायर को किया है, उसका क्रेडिट जो आपने सबसेक्शन 1 में क्लेम किया है सेल्फ असेसमेंट बेसिस में, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स हो सर्विसेज हो या दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, उससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपने जो सबसेक्शन 1 में क्लेम कर लिया है उससे संबंधित जो टैक्स पेएबल है वेयर ऑन has not been paid by the supplier shall be reversed along with applicable interest by the said person in such manner as may be prescribed। अब यहां आप समझिए ये प्रोविजन कहना क्या चाह रहा है। आपने 1 अक्टूबर 2022 से किसी एक सप्लायर से इनवॉइस परचेज किया है जिसमें आपने 10 लाख रुपए का परचेज किया है, जिसपे 18% आपने जीएसटी का पेमेंट किया है, यानी कि 1,80,000 रुपए का आपने जीएसटी पे किया है। जब आप अक्टूबर की रिटर्न फाइल करेंगे तो आप इस 10 लाख रुपए के ऊपर जो परचेज करके लाए हैं इस 1,80,000 का क्रेडिट जो है वो क्लेम कर लेंगे। लेकिन सेक्शन 41(2) यहां कहता है कि इस 1,80,000 रुपए का क्रेडिट जो आपने क्लेम किया है वो आपको रिवर्स करना होगा। ये आपको नहीं मिलेगा अगर आपका सप्लायर, यानी कि जिससे आपने ये गुड्स खरीदे हैं, जिसने आपको ये इनवॉइस दिया है, वो इस 1,80,000 रुपए की पेमेंट जो है वो नहीं करता है गवर्नमेंट ट्रेजरी को। और पेमेंट कैसे होती है? पेमेंट होती है GSTR 3B को फाइल करने के बाद, और GSTR 3B की रिटर्न जब तक फाइल नहीं होगी जब तक आप GSTR 1 की रिटर्न नहीं फाइल करते, और GSTR 1 और 3B में मिसमैच होगा तो भी आपका ITC जो है वो विथहेल्ड किया जाएगा। तो कहने का मतलब है ऐसे सप्लायर या ऐसे सेलर जो अपनी GSTR 1 और GSTR 3B की रिटर्न समय पे नहीं भरेंगे, उनसे लिया गया इनवॉइसेस और उसके ऊपर पे किया गया इनपुट टैक्स का क्रेडिट
आपको यानी कि परचेजर को नहीं मिलेगा, वो आपको रिवर्स करना होगा along with interest of 18%। जब वो सप्लायर अपनी रिटर्न फाइल करके इस इनवॉइस के ऊपर किया गया इनपुट टैक्स का पेमेंट कर देता है अपनी 3B में, तो आपको उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उस पीरियड में मिलेगा। लेकिन जो ये इंटरेस्ट आपने पे किया है इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये आपके कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। इसका कंप्लीट एनालिसिस आपको हमारे इस महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जीएसटीआर 2A और 2B का रिकंसिलिएशन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप रिकंसिलिएशन टूल परचेज करना चाहते हैं जिससे आप टैली के अंदर ऑटो रिकंसिलिएशन कर पाए, इसके लिए भी आप सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां आपको सेक्शन 41 जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस के साथ नोटिफाई कर दिया गया है along with सेक्शन 16 2BA एंड सेक्शन 16 के बाद जो हमारा सेक्शन 38 है जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने से पहले कौन कौन सी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि सप्लायर के एंगल से चेक करनी है वो भी देखनी होंगी। न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए सप्लायर का, ऐसा सप्लायर नहीं होना चाहिए जिसने अपनी 3B में 2B के कंपैरिजन में ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है, उसने अपनी जीएसटीआर 1 की लाइबिलिटी जो है वो ज्यादा दिखलाई है और 3B में कम लाइबिलिटी पे कर दिया है। आपके सप्लायर ने रूल 86B सेक्शन 49(12) का वायोलेशन किया है, तो कई सारे कंडीशंस अब आपको चेक करना होगा अपने सप्लायर एंगल पे। तो अपने सप्लायर को बिल्कुल स्ट्रिक्ट करिए अब कि भैया आप अपनी रिटर्न अगर नहीं फाइल करेंगे तो या तो आपका टैक्स का पेमेंट रोक लिया जाएगा या आपसे बिजनेस करना जो है अब यहां परेशानी का सबब बन सकता है। तो यहां सप्लायर को भी और परचेजर को भी अपनी जीएसटी कंप्लायंसेस जो हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में फॉलो करनी है, अदरवाइज आने वाले समय में काफी ज्यादा परेशानी आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये नया प्रोविजन सेक्शन 41 का इंप्लीकेशन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है रिसीवर एंड पे ब्लॉक किया जाएगा सप्लायर अगर पेमेंट नहीं करता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।